हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने इंग्लिश विज्ञान की वर्कबुक कंप्लीट कर ली है और जल्द ही हम कर लेंगे सब्जेक्ट गणित की वर्कबुक के भी सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर कार्यपत्रक 43 देखेंगे। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 41-42 देखा था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कुछ परिभाषाएं दे रखी है जिन्हें समझेंगे। त्रिज्यीय खंड क्या होता है? वृत्त की दो त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे छोटे क्षेत्र को लघु त्रिज्यीय खंड एवं बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता भी रखा है, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं चाप से घिरा हो वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त के एक ही खंड में एक चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं तथा किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी खंड में परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। इस प्रक्रिया में लघु कोण का कोण अधिक कोण, दीर्घ खंड का कोण न्यून कोण होगा, साथ ही अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। किसी वृत्त की केंद्र से इसी वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पर डाला गया लंब, ये ध्यान रखना है आपको। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। देखिए, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त पर स्थित है चारों शीर्ष, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का जोड़ 180 डिग्री होता है वक्रीय चतुर्भुज के। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन। संलग्न चित्र में ए बी बराबर सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ए ओ बी बराबर 65 डिग्री हो तो सी ओ डी का मान निकालिए। सी ओ डी का मान, देखिए ए ओ डी का मान, आप ए ओ बी का मान दे रखा है आपको 65, सी ओ डी का मान निकालना है। तो क्योंकि ए बी बराबर सी डी है, ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। वृत्त खंड से ओ से परिधि बी तथा सी की दूरी के समान है, इसी प्रकार ओ ए बराबर ओ डी हो जाएगा। तो देखिए, कौन त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज डीओसी सर्वांगसम होंगे, तो यहाँ पर सीओडी बराबर एओबी हो जाएगा, जो कि 65 डिग्री ही होगा। और देखिए, यहाँ पर आपको दे भी रखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, संलग्न चित्र में एओबी बराबर सीओडी बराबर 60 डिग्री हो, एओबी और सीओडी ए बी तथा सी डी का मान निकालिए। ए बी ए ओ बराबर ओ डी त्रिज्या, ठीक है, ए ओ बी कौन सी ओ डी के बराबर है, बी ओ बराबर सी ओ त्रिज्या है क्योंकि, तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा डी ओ सी के। ठीक है, अतः ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये डी ओ सी है अगर समझ नहीं आए, और ये है ए ओ बी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु टी है। ठीक है, यदि कोण ए पी टी बराबर 30, ए पी टी ये 30 दे रखा है आपको, तो टी ए क्यू का मान निकालिए। अब देखिए, यहाँ पर ये आपको 30 दे रखा है, ये 90 है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 120 हो गया, 90 और 30 120, तो 180 में से 120 घटा दीजिए, तो ये 60 डिग्री का कोण निकल गया। तो टी ए क्यू का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, जो कि लंब द्विभाजित करता है जीवा को, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। समद्विभाजित करता है डाला गया लंब जीवा को, तो कोण भी बराबर ही होंगे, तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। माना वृत्त के केंद्र पर बना कोण x है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो देखिए, कोण ए ओ बी बराबर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो इसी तरह से मान निकल जाएगा आपका ए ओ बी का, अतः ए सी बी बराबर ए डी बी हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ए सी बी बराबर 2 इंटू ए डी बी, तो यहाँ पर ए सी बी बराबर कौन ए टी बी आ जाएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करना था। आकृति 9.25 में
कौन ए बी सी बराबर 69 69 डिग्री और ए सी बी बराबर 31 डिग्री दे रखा है। किसमें? ए बी सी देखिए ध्यान से, और ए सी बी क्या क्या है? 69 और 31। ए बी सी है, देखिए ए बी सी और ए सी बी, तो बी डी सी निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जब आपको देखिए तीनों कोणों का मान, अब आप अलग से इसको निकाल दीजिए। यहाँ पर ए लिख दीजिए, बी और सी, तो ए बी सी तो आपका 69 है, ये है 31, जोड़ दीजिए इनको, कितना हो गया आपका? यहाँ हो गया 100। तो तीसरा कोण कितना है? 80 डिग्री का, ये है आपका 80 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए आप जब निकालेंगे 80 डिग्री आ गया, तो अब देखिए दोनों ही त्रिभुज एक ही जीवा पर बने हैं, ये भी आपको ध्यान है, BC पर बने हैं। तो यहाँ पर देखिए BAC बराबर, आप जब निकालेंगे इसे सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए आप इसे समझिए, कौन BAC बराबर BDC एक ही वृत्तखंड के कौन बराबर होते हैं, ये अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर BAC और BDC बराबर होंगे, BAC और BDC। तो ABC में तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो देखिए 69 + 31 प्लस BAC बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर 80 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पर जब बराबर है हमने निकाल दिया, ये 80 डिग्री वैसे भी निकल जाएगा इजीली भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बराबर हो जाएगा इसकी। तो कौन BDC बराबर BAC हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये इजी वे में भी आप इसे चेक भी कर सकते हैं, और आपको अगर अवधारणा पता है तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो AB बराबर CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं, AB और CD। ठीक है, AB बराबर CD, रेखा OX जीवा AB के लंबवत है और OY जीवा CD के लंबवत है। तो OX बराबर OB हो गया, OY हो गया। ठीक है, नेक्स्ट AX बराबर BX बराबर ABY2 हो जाएगा। ठीक है, AX और BX। ठीक है, तो ये क्या है? AB के हाफ हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित करता है लंब, अभी हमने पढ़ा था जीवाओं पे काटा गया लंब। तो यहाँ पर देखिए CY बराबर DYB क्या होगा? CD/2, तो ये भी निकल गया। हमें पता है AB बराबर CD है, अतः AB/2 बराबर CD/2, तो AX बराबर CY। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही अवधारणा से हमने निकाल लिया। त्रिभुज AX व त्रिभुज COY से OXA बराबर OYC, OA बराबर OC, AC बराबर AX बराबर CY। तो त्रिभुज AOX सर्वांगसम है COY के सर्वांगसम नियम के थ्रू, और OX बराबर OY, तो ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 43। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इन अवधारणा को जरूर से आप याद करिएगा। जल्द ही हम आगे के कार्यपत्र भी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।